साधना जी, आज जो लेखिका संघ का 28वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, तो सबसे पहले तो हम सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। जी, आपको भी बहुत सारी बधाई हो। हाँ, और आज आपने इसके अंदर एक प्रस्तुति दी थी। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह की आपने ड्रेस पहनी हुई, तो ऐसा लग रहा है ये किसी वीरांगना की ड्रेस है। जी। तो आपने आज किस वीरांगना की प्रस्तुति दी? मैं गौड़वानी की महारानी दुर्गावती बनी हूँ और दुर्गा अष्टमी के दिन चूँकि मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा नाम दुर्गावती रखा गया। और कलिंजर की महारानी राजा के घर में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में गढ़ मंडला और गढ़ कटंगा और उनके साथ में मैंने 52 युद्ध लड़े। 52 युद्ध लड़ने के बाद ये मेरा अंतिम युद्ध था। 51 पे हमने विजय हासिल की और मुगल जो हमारी उस पर घात लगाए बैठे थे हमारे राज्य पर, हमारी भूमि पर, क्योंकि हमारी प्रजा बहुत संपन्न सुखी थी। तो उन लोगों ने ना मेरा प्रिय हाथी सरमन और आधार सिंह को मांगने की उन्होंने एक संदेशा भेजा कि आप उनको हमारे पास भेज दीजिए, लेकिन मैंने वो स्वीकार नहीं किया और मैंने युद्ध करने के लिए चुनौती दी। और वो युद्ध करने के लिए आए, 2 बार मुँह की खा के गए। शेरशाह सूरी भी और बाज बहादुर शाह भी, दोनों को हमने हराया है। उसके बाद अकबर बादशाह ने जिस समय हमारे शासन पर निगाह लगाई, मैंने अपने 30,000 सैनिकों के साथ में डटकर मुकाबला किया। और उस समय मेरे पुत्र वीर बहादुर भी मेरे साथ थे। वीर बहादुर जख्मी हुए, उन्हें सुरक्षित स्थान में मैंने भिजवाया और उसके बाद में युद्ध करते रही हाथी पर सवार होकर। एक उनका जो विधर्मियों का एक तीर मेरे गले में लगा, एक तीर मेरी आँख में लगा, तो मैंने उसको निकाल करके फेंका, लेकिन उसका फलक मेरी आँख में रह गया। तो उसके बाद में एक अगला जो तीर मेरे कंधे पर छूता हुआ सीधे सीने में आ गया। तो मैंने जान लिया कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। मैंने आधार सिंह को बोला भी कि आधार सिंह, तुम मेरे शीश को, मेरे मस्तक को अलग कर दो, मेरे मस्तक को मेरी देह से अलग कर दो, विधर्मी उसे छू ना पाए। लेकिन वो उनके हाथ शिथिल हो रहे थे, उनकी खड़क कांप रही थी। तो मैंने अपनी कटार लेकर के अपने सीने में भोंक ली और उसी समय मैंने ये निश्चय किया कि यह संग्राम जारी रहेगा, ये संग्राम जारी रहेगा। जय जननी, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। बहुत बहुत बधाई आपको साधना जी, इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। और जैसे कि आप साहित्यकार हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब हम कोई साहित्य रचते हैं तो हमें पात्र प्रवेश करना पड़ता है। तो आज जब ये भूमिका आप कर रही थी, तो क्या आप कहीं ना कहीं दुर्गावती जी को अपने भीतर महसूस कर रही थी? जी, अवश्य अवश्य। जैसे ही हम अपना वेश धारण करते हैं, उसकी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसी आत्मा के स्वरूप में ही आकर के हम वो बात करते हैं और वही फीलिंग्स आती है, वही अनुभूति होती है। बहुत आनंद होता है कि वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि विधर्मी हमारे सामने खड़े हैं और हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद साधना जी, धन्यवाद।